हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। बच्चों आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं त्रैमासिक मूल्यांकन, जो कि आप लोग का दिसंबर 2025 में हो रहा है आपके स्कूल में। उसके लिए कक्षा 7 वाले बच्चों के लिए विज्ञान विषय का मॉडल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, जैसा कि आपको पता है आपके स्कूल में एग्जाम होने वाला है 22 दिसंबर को। फर्स्ट सिटिंग में विज्ञान का पेपर है, तो उसी के लिए आज हम मॉडल पेपर लाए हैं, जिसमें आप लोग को 2 घंटा का समय मिलता है और टोटल 25 मार्क्स का एग्जाम होता है। ठीक है बच्चों, चलिए निर्देश आप लोग को पढ़ लेना बाबू। निर्देश में दिया गया कि टोटल 5 प्रश्न दिए गए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना जरूरी है। ठीक है बच्चों, प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक यहाँ पर निर्देश अंकित हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। पूरा क्लास को अंत तक देखिएगा, और यदि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, नीचे कमेंट करके भी बताइएगा। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का बाबू कह रहा है कि कोष्टक में दिए गए शब्दों को से आपको सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। कौन में है बाबू कि 2 या अधिक विद्युत सेलों के संयोजन को क्या बोलते हैं। तो 2 या उससे अधिक विद्युत सेलों के संयोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बच्चों उसको हम लोग बैटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, बैटरी बोलते हैं। तो बैटरी यहाँ पर लिख लीजिएगा। आगे देखिएगा, यहाँ पर नर और मादा युग्मकों का युग्मन क्या कहलाता है, तो उसको हम लोग निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, निषेचन। ठीक है, तो हमने यहाँ पर निषेचन लिख दिया है, आप लोग लिख लीजिएगा। आगे देखिए, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को क्या बोलते हैं, तो सर चाल बोलते हैं। ठीक है, कोई समय दे दीजिए और उस समय में हम कितना दूरी तय किए, जितना दूरी तय करेंगे उसमें जितना समय लगा उससे भाग देंगे, तो जो आएगा वो हमारा चाल होगा, वो हमारा स्पीड होगा। राइट, आगे देखना, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित जो युक्ति होती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, तो सर उसको हम लोग फ्यूज कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, फ्यूज। जो आप लोग देखे होंगे, आप लोग का अगर बिजली का बोर्ड होगा तो उसमें रेड कलर का जलता है, उसको हम लोग फ्यूज बोलते हैं। ठीक है, ये सुरक्षा युक्ति होती है। जब ज़्यादा स्पीड मतलब ज़्यादा मात्रा में अगर हम लोग का करंट भी होता है ना, कुछ भी चीज़, तो वहाँ पर क्या होता है, ये फ्यूज ही जल जाता है। राइट, अत्यधिक मात्रा में जब करंट फ्लो करता है, समझे, तो यहाँ पर क्या होगा, फ्यूज ही आपका जल जाएगा और आगे जो हम लोग का जो भी हम लोग सुरक्षा हो जाते हैं, समझे ना। आग वगैरह लगने की खतरा जो होता है बाबू, खतरा होने की संभावना कम हो जाती है, समझे। इस बस क्या होता है, फ्यूज हमारा खराब हो जाता है। तो इसलिए विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित जो सुरक्षा युक्ति होती है उसको हम लोग फ्यूज बोलते हैं। आगे देखिएगा, कहा जा रहा है कि ऐसे पुष्पों जिसमें केवल नर और मादा जनन अंग होता है, कौन सा पुष्प कहते हैं उसको, बताइए जल्दी से। तो सर वैसे पुष्प को क्या बोलते हैं, तो एक लिंगी पुष्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एक लिंगी पुष्प। आप लोग लिख लीजिएगा ना, हाँ सर लिख लेंगे, एक लिंगी पुष्प। ठीक है, आगे बढ़िएगा। आगे सेकंड क्वेश्चन देखने का प्रयास कीजिएगा। ये जो आप लोग पाँचों भरने वाला बनाए, ये आपका 5 नंबर का था। अगर आप लोग बना लेते हैं तो 5 नंबर। आप लोग क्वेश्चन को नोट नहीं कीजिएगा, सारे क्वेश्चन को समझते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सेकंड क्वेश्चन कहता है बच्चा कि दिए गए कथन में सही और आपको गलत का चिन्ह लगाना है। जो कथन सही रहेगा उसके आगे सही का निशान, जो गलत रहेगा वो गलत का निशान लगाना है। ये भी आपका 5 मार्क्स का पूछा जाता है। समय का मूल मात्रक सेकेंड है जी, तो बोलिएगा हाँ सर। 2 सेलों की बैटरी बनाने के लिए एक सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा बच्चों, क्योंकि हम लोग को जब बैटरी बनाना होता है तो एक सेल के ऋण टर्मिनल को हम लोग दूसरे सेल के धन टर्मिनल से जोड़ते हैं। यहाँ पर बोल रहा है ऋण समान समान नहीं जुड़ेगा बाबू। ठीक है, पादप का जनन अंग पुष्प होता है, हाँ सर ये सही हो जाएगा। विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है, हाँ सर होता है, इसीलिए तो वो आवाज़ भी करता है ना जी। आगे देखिए, परिसंचरण तंत्र में हृदय और रक्त वाहिनी होती है, बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोगों को सही और गलत का वाला जो आएगा उसको भी बना लीजिएगा, तो आपका 5 नंबर इसमें भी फिक्स हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिए। प्रश्न संख्या 3 को कहता है स्तंभ क को स्तंभ ख से आपको मिलान करना है और ये भी 5 नंबर का रहेगा। श्वसन, तो बाबू श्वसन में हम लोग क्या लेते हैं जी, ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन से मिलाइएगा। पौधे के संवहन उत्तक किसको बोलते हैं जी, जाइलम को। ओके, जाइलम क्या करता है, जल और लवण जो होता है ना, इसको क्या करता है, संयोजित करने का काम करता है। राइट, ये जो जाइलम होता है बाबू, इसका क्या काम होता है, जल को पहुंचाना सभी भागों में। राइट, अब फ्लोएम वो भोजन पहुंचाता है। ठीक है, आगे देखिए मुकुल। मुकुल को क्या मिलिएगा, तो मुकुल के द्वारा जो गुलाब में अलैंगिक जनन की मुकुलन एक विधि है, जिसके द्वारा गुलाब में जनन की विधि होती है। आगे देखिएगा चाल। चाल का यहाँ पर आप लोग ऐसे ही मात्र जानते होंगे, इसको क्या होता है यहाँ पर, ये मीटर
30 सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड आप लोग यहाँ पर मार लीजिएगा, मिला लीजिएगा। ओके, खंडन द्वारा तो अस्पाइगोरस आप लोग जानते ही होंगे। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप लोग को एग्जाम में क्या करना है, मिलान भी करना है। एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, अभी जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं प्यारे बच्चों, ये एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है और आज हम आपको क्या करवा रहे हैं, फर्स्ट मॉडल क्वेश्चन पेपर को करवा रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हम आपको देखिए बाबू 20 प्रश्न के रूप में दे रहे हैं जो आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, हम आपको बता रहे बाबू एक और हम 2 मॉडल पेपर हर विषय का करवाएंगे। ठीक है, जैसे अभी आप फर्स्ट मॉडल पेपर को देख रहे हैं, ठीक है, तो इस मॉडल पेपर को पूरा देख लीजिए कंप्लीट। और हम सेकंड मॉडल पेपर जो है आप लोगों का सेकंड मॉडल पेपर, इसका भी क्लास आप लोग को मिलेगा कब, तो इसका क्लास आप लोग को 22 दिसंबर को सुबह में क्लास देते हैं। ठीक है, और आप लोग को हम बताते हैं, आप लोग दोनों मेरा मॉडल पेपर वाला क्लास करके जाइएगा, आपका एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन इससे देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप लोग जरूर से दोनों क्लास को कीजिएगा। मैं नहीं बोलता हूँ कि इसी क्लास को कीजिए, वो क्लास को भी कर लीजिएगा। दोनों क्लास को करने के बाद आप एग्जाम में जाइएगा, एग्जाम देकर आइएगा, तो आपका 25 में 25 मार्क्स आपको कोई नहीं रोकेगा। 25 में 25 नंबर आपका आएगा ही आएगा, अगर आप एग्जाम में अच्छे तरीका से बना देते हो तो। ठीक है, एक बात और मैं आपके लिए सजेस्ट करना चाहूँगा, पूरा कंप्लीट देखिएगा बाबू। अगर आप एग्जाम में 25 में 25 लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख लीजिए, थोड़ा ज़्यादा वीडियो बड़ा होगा नहीं, 10-20 मिनट का होगा, बस पूरा देखते जाइएगा। ठीक है, चलिए लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देना है। बोलता है बाबू स्वपरागन और परपरागन में अंतर बताइए। तो स्वपरागन में बोलिएगा कि पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक होता है और परपरागन में पुष्प द्विलिंगी और एक लिंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर बोलिएगा द्विलिंगी और एक या एक लिंगी, नर व मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर हो सकता है परपरागन में। स्वपरागन में नर और मादा भाग एक साथ परिपक्व होना आवश्यक है। परपरागन में अधिकतर स्थानों पर नर और मादा अलग 2 समय पर परिपक्व होते हैं। राइट, इस प्रकार आप लोग उत्तर लिख लीजिएगा। आगे देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि 2 स्टेशन के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 4 घंटा का समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल परिकृत करना है। तो बच्चा हम आपसे पहले पूछ लेते बच्चों, बताइए दूरी कितना दिया गया, टोटल 240 किलोमीटर सर। ओके, अच्छा समय कितना लेता है बच्चों, तो समय सर बोलिएगा 4 घंटे का लेता है। कितना समय लेता है बच्चा, 4 घंटे का। पूछ क्या रहा है बाबू, चाल पूछ रहा है। चाल बोले हैं ना, कितना दूरी तय किए और कितना समय लिया आपने, वही आपका क्या होगा, बस चाल निकल जाएगा। कितना दूरी तय किया, तो 240 किलोमीटर। ओके प्यारे बच्चों, कितना समय लिया, तो 4 घंटा का समय लिया। अब हम आपको बोलेंगे बच्चों कि 1 घंटा बताइए। 1 घंटा, तो यहाँ पर आप लोग बोलिएगा 1 घंटा का बताइए। 4 घंटा में 240 किलोमीटर चले तो 1 घंटा में कितना चले जी, 4 6 24, यानी कि 60 किलोमीटर। तो यहाँ पर बोलिएगा 60 किलोमीटर प्रति आवर, मतलब 1 घंटा में 60 किलोमीटर की चाल से वो चला। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है बाबू, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है कौन, रेलगाड़ी। तो इस प्रकार से हम लोग को इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने को मिलता है। ठीक है, और इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने ऐसे प्रश्न को भी करवा दिया। आगे देखिए बाबू, ऐसे भी क्वेश्चन को आने की चांस रहती है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन हम दिए हैं, विद्युत धारा के किन्हीं 2 प्रभावों के नाम लिखे। ये भी आपका 2.5 नंबर में पूछ देता है, 2.5 मार्क्स का पूछ देता है बाबू। ठीक है, तो विद्युत धारा का 2 प्रभाव आप लोग जानते होंगे। इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट क्या क्या होता है, एक ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, एक रासायनिक प्रभाव भी होता है। बट हम यहाँ पर आपको 2 ही प्रभाव बोल रहा था, तो इसमें 2 ही प्रभाव दिए हैं। बोलिएगा जब विद्युत धारा किसी चालक से गुजरती है तो वह ऊष्मा उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करेगा बच्चा, ऊष्मा उत्पन्न करेगा, जिससे चालक गर्म हो जाता है। ठीक है बच्चों, उसी को हम लोग विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव बोलते हैं। जैसे आप लोग हीटर बोलिएगा, स्त्री जो आप लोग प्रेस करते हैं ना आयरन, वो। ओके, चुंबकीय प्रभाव देखिए है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट, विद्युत धारा अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है जिसका उपयोग विद्युत चुंबक मोटरों में होता है। तो इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा ना, तो सारे बच्चे जल्दी से लिख लीजिए। अच्छा लग रहा है क्लास को लाइक कीजिए। और हाँ, हम आपको अभी सूचना बता दे रहे बाबू, जरूरी इन्फॉर्मेशन है, सूचना है कि आप लोग सारे बच्चे मॉडल पेपर 2 का क्लास कर लीजिएगा। और सर बता दीजिए ना कुछ ऐसा जगह हमारे एग्जाम नंबर जो है ना हमारा पूरा आ जाए, है ना। 25 में 25 नंबर लाना चाहते हो तो मैं आपको एक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 7, ठीक है बच्चा, क्लास 7 साइंस का प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। क्लास 7 साइंस का प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उसमें आपको जाना है। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, इस चारों क्लास को आपको करना है। अगर आपके पास 30 मिनट अगर आप दे सकते हैं हमको तो आप दीजिए बाबू।
30 से 40 मिनट का वीडियो होगा। शुरू से 1x पे शुरू से पूरा देखना है। इस चारों वीडियो को आप देख कर जाइएगा, इससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना ही नहीं है। आपका यही चारों वीडियो देखिएगा, इसी से क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है। तो जरूर देखिएगा, जो बच्चा 25 में 25 लाना चाहेगा वो जरूर देख लेगा। अब देखिएगा, हमारा नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हाँ सर हम एग्जाम की तैयारी के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं। हम पढ़ेंगे आपके कमेंट को। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चा, क्या यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है जो कि आपको 100 शब्दों में देना है, और ये 5 नंबर का रहता है। ज़्यादातर चांस है कि आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन करें, लेकिन आप लोग लिखने का प्रयास कॉपी में नहीं कीजिएगा, रटिएगा नहीं। हम जिस क्वेश्चन को बोलेंगे आपको लिखने के लिए, अभी आप लोग मॉडल पेपर 1 को कर रहे हैं, मॉडल पेपर 2 भी आएगा, उसको भी कर लीजिएगा। हम बता देंगे, जो क्वेश्चन बोलेंगे ना इसको लिख के जाइए, जो याद कीजिए कर लीजिए, आने की ज़्यादातर चांस है उसको लिखिएगा, ठीक है आप लोग। लेकिन समझ लीजिए सब क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। अलैंगिक जनन की विभिन्न विधि का वर्णन करना, प्रत्येक का उदाहरण देना है। तो बच्चे पहले हम लोग अलैंगिक जनन को समझ लेते हैं। बोलिएगा, वैसन जनन की वैसन प्रक्रिया, जनन की वैसी प्रक्रिया जेकरा में एक्के जनक से अनुवांशिक रूप से संतान है ना उत्पन्न होते हैं, उसको अलैंगिक जनन बोलेंगे, ठीक है। इसमें दोनों का होना आवश्यक नहीं होता है, एक ही जनक इसमें चाहिए, ठीक है। अलैंगिक जनन की बहुत सारी विधि होता है, जैसे विखंडन लेंगे, इसमें एकल कोशिका वाला जीव 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक भाग एक नया जीव बन जाता है। इसका प्रकार जानिएगा तो द्विखंडन होता है, बहुखंडन होता है। 2 भागों में विभाजन होगा तो द्विखंडन बोलेंगे। अमीबा हो गया, पैरामीशियम, इसमें द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। बहुखंडन किसको बोलेंगे? अगर कई भाग में 2 से ज़्यादा भाग विभाजन होगा उसको बहुखंडन बोलेंगे। प्लाज्मोडियम में जैसे बोलिए जनन, उदाहरण के लिए आप लोग ये सब बोल सकते हैं। ये सब जो जनन है बाबू आप लोग याद रखिएगा। विखंडन पूछा जाता है, अमीबा में जनन की कौन सी विधि? विखंडन। पैरामीशियम में विखंडन, बैक्टीरिया में विखंडन, प्लाज्मोडियम विखंडन। बोलेगा कौन विखंडन? तो बोलिएगा अमीबा में द्विखंडन और पैरामीशियम में भी द्विखंडन, लेकिन सर प्लाज्मोडियम में बहुखंडन। ओके, अब आइए मुकुलन, ये भी अलैंगिक जनन की ही विधि होती है, मुकुलन। तो बच्चा मुकुलन क्या होता है? तो जनक के शरीर पर एक उभार यानी मुकुल आ जाता है जो विकसित होकर नया जीव बन जाता है, फिर जनक से अलग हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं सर जी? मुकुलन बोलते हैं। जैसे में ईस्ट हो गया सर, हाइड्रा हो गया। अब बीजाणु निर्माण क्या होता है? तो जीव के अंदर बाहर विशेष संरचना जो बीजाणुधानी में बीजाणु बनते हैं, जो अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर नए जीव बन जाता है। इस सब में मॉस फर्म में हुआ जो इसको बीजाणु निर्माण के द्वारा ही जनन होता है। अब इस प्रकार आप लोग इसमें सभी विधि को यहाँ पर दे दिए हैं, बस आपको लिख देना है। अब सेकेंड क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन देगा, जरा हम एगो बनाना होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है बाबू? क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए किया जा सकता है? बोलिएगा नहीं जी, क्योंकि विद्युत चुंबक का उपयोग कचरे के ढेर से प्लास्टिक को अलग करने के लिए नहीं होगा, क्योंकि सर विद्युत चुंबक केवल लोहे जैसे चुंबकीय वस्तु को आकर्षित करती है, जबकि प्लास्टिक एक अचुंबकीय पदार्थ है, नॉन मैग्नेटिक आपका मैटर है, ठीक है। तो उस पर चुंबक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, समझे। तो इस प्रकार आप लोगों का जो पेपर था बाबू किस प्रकार से आता है, आप लोगों ने पैटर्न को समझा। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं बाबू, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपका भरने वाला आता है, ठीक है। फिर 5 क्वेश्चन आपका सही गलत वाला आता है बाबू, 5 नंबर का, ठीक है। 5 नंबर का 5 क्वेश्चन 5 नंबर का। फिर आपका 5 जो नंबर का मिलान वाला आता है बाबू, ये आपका हो गया, ठीक है। और आप लोगों का यहाँ पर फिर समझिएगा 2.5 नंबर का 2 शॉर्ट क्वेश्चन देता है, जिसका आपको 20, 30, 40 शब्द में लिखना होता है। 2.5 नंबर का 2 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये बनाइएगा, तो ये आपका 5 नंबर हो गया। फिर आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको 5 नंबर मिलता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन देगा, दोनों में से एक को बनाना है। एक बढ़िया से अगर 100 शब्द में लिख दिए तो 5 में 5 नंबर मिल जाता है, और आपको इसमें भी 5 नंबर। तो टोटल कितना नंबर हुआ आपका? टोटल आपका कितना नंबर हुआ बच्चों? तो 25 नंबर का एग्जाम होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप लोग अगर एग्जाम में पूरा नंबर लाना चाहते हैं तो हम आपको एग्जाम का पैटर्न देखकर बता रहे बाबू। हमने सारा विषय का क्वेश्चन पेपर जो है आप जो बताए सर ये क्वेश्चन आया, तो हमने देखा, तो वहाँ से ऑब्जर्व किए कि बच्चों अगर आप लोग यहाँ पर चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 इसको पढ़ के जाते हैं, तो आप लोग का ये जो द्वितीय त्रैमासिक मूल्यांकन हो रहा है आपका, इसमें इसी तीनों चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग इस तीनों चैप्टर को कवर कर लीजिएगा। और हमारा जो प्यारे बच्चों मॉडल पेपर और हमारा जो क्लास मॉडल पेपर 2 का होगा उसको पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा। इसीलिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करो, अभी ही सब्सक्राइब करो, और जल्द उसका क्लास मिलेगा तो जरूर देख लेना सबसे पहले। ओके, मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।